हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलशन। आज की क्लास में हम सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन करवाए थे, साथ में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ O2 एंड N2 कंटेन सेम मास देन दी फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है, अगर हमें कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो याद रखना वो एसटीपी कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो कौन सी कंडीशन है? एसटीपी। सेकंड वन, अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया कि N2 और O2 का जो वेट है या मास है वो क्या है, गिवन है, वो सेम है बेटा। देखिएगा WO2 एंड WN2 सेम है बेटा, पहली कंडीशन। अब मैं PV इज इक्वल टू एनआरटी का यूज कर रहा हूं बेटा। देखना PV इज इक्वल टू एनआरटी। देखो जो टेम्परेचर प्रेशर इसके O2 के लिए वही इसके लिए होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? सेम। R क्या होता है? पैदाइशी सेम। यहां से क्या रिलेशन निकला? यहां से रिलेशन निकला कि V जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके रे? N के। मतलब जो रेशियो मोल का होगा वो रेशियो किसका होगा? वॉल्यूम का। वेट पता है बेटा, मोलिकुलर वेट मेरे को पता ही होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मोल का रेशियो निकाल लूंगा। फिर कौन सा रेशियो आ जाएगा? वॉल्यूम का। देखिएगा मैंने आपको मोल फाइंड आउट करना सिखाया था, अगर नहीं आता तो आप वही टेबल बनाओगे बेटा। सबसे पहले सेंटर में मोल लिखा था, इधर हमने नंबर लिखा था, इधर हमने वेट लिखा था, और इधर क्या लिखा था रे? वॉल्यूम। हमने कहा था जब भी मोल से दूर जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। नंबर पे जाएंगे तो एन का मल्टीप्लाई, वेट पे जाएंगे तो मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई, और अगर वॉल्यूम पे जाएंगे तो 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई। और अगर मोल की तरफ जाना हो तो इन सब का ही हमने क्या कर देंगे रे? डिवाइडेशन कर देंगे। आज देखो वेट पता है हमें, मोल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या बोलोगे? सर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब दोनों के लिए निकाल लेंगे। आप बोलोगे सर मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ O2। सेकंड कंडीशन में हम लिखेंगे सर मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू वेट ऑफ N2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ N2। अब इसको क्या कर देंगे रे? डिवाइड। आपको पता है बेटा कि जो W ऑफ O2 है और WN2 क्या है? सेम, तो कैंसिल आउट हो गया। ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी बेटा, क्या हो गया रे? NO2 अपॉन NN2 इज इक्वल टू MW N2 अपॉन MWO2। बेटा नाइट्रोजन के एक एटम का वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है 14, दो का कितना हो गया रे? 28। ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो दो का कितना हो गया रे? 32। डिवाइड कर दो बेटा, ये कट जाएगा किससे रे? 4 से कट जाएगा बेटा, तो ये आ गया बेटा 7 और ये आ गया रे 8। तो आपने कहा सर मोल का जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है? मोल O2 और N2 का रेशियो आ रहा है 7:8। तो वॉल्यूम का रेशियो भी क्या हो जाएगा? VO2 अपॉन VN2 इज इक्वल टू हो गया 7:8। ठीक है बेटा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप? फर्स्ट नंबर का ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टूडेंट नया क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ग्रुप कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए बेटा हमें किस पे जाना है? नंबर पे। हमें ये 4 ग्रुप दिए हुए, इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम। तो वही काम क्या है? पहले चार्ट दिमाग में रखो। सर सेंटर पे मोल होता है, इधर नंबर होता है, इधर वेट होता है, और इधर क्या होते हैं? वॉल्यूम। सर जब मोल से दूर जाते हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर नंबर की तरफ जा रहे हैं तो एन का मल्टीप्लाई, वेट की तरफ जा रहे हैं तो मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं तो 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई। अब देखो मोल से किधर जाना है? नंबर। पर हमें मोल थोड़ी दिया, हमें तो क्या दिया? वेट। मतलब वेट से पहले मोल पे आएंगे, देन किस पे आएंगे रे? नंबर पे आएंगे। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहे इसको। सबसे पहले 22 ग्राम CO2। तो बेटा मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं बेटा, CO2 का मोल। CO2 का मोल कैसे फाइंड आउट किया? वेट कितना दिया बेटा? 22 ग्राम। अब इसका मोलिकुलर वेट देखो बेटा, इसको मैं रफ करके चलो इधर ही लिख देता हूं नीचे। CO2 का मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड आउट करोगे? कार्बन का होता है 12 बेटा, ऑक्सीजन का 16, और लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन कितनी? 2।
12 प्लस 32 कितना हो गया रे 44। तो यहाँ पर क्या कर दिया डिवाइड बेटा 44 कैंसिल आउट हो गया बेटा कितना आया 1/2 रे। ऐसे बेटा N2 का निकालेंगे तो ये कैसे N2 का वेट कितना दे रखा है 72। बेटा एक नाइट्रोजन का वेट होता है कितना 14, तो दो का कितना हो गया रे 28। तो डिवाइड बाय क्या कर दिया 28 बेटा, ये कैंसिल आउट होगा, ये लगभग 28 दूना 56, ये 2.5 के समथिंग आएगा बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 करते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है 11 ग्राम CO2। तो CO2 के मोल निकालो बेटा कितना रे 11 बेटा, कितना बेटा इसका मोलिक्यूलर वेट 44। N2 के लिए निकालोगे बेटा मोल कितना दिया रे वेट 28, और यहाँ पर मोलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 28। कैंसिल आउट इसका एक इसका 1/4। नहीं सर ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं बेटा अपने 44 ग्राम क्या है CO2, तो 44/44 ये किसके मोल आ गए रे CO2 के। N2 के मोल निकालोगे कैसे निकालोगे रे बेटा 7 डिवाइडेड बाय 28, ये किसके मोल निकल गए रे N2 के। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 1/4। नहीं सर ये भी सही नहीं है, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी नहीं है सर, तीसरा भी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली चौथा होना चाहिए। पर चेक करते हैं बेटा, चेक कर लिया करो रे 11 ग्राम CO2, तो CO2 के मोल कैसे फाइंड आउट करोगे रे 11 बेटा 44 बेटा। ठीक है, ऐसे N2 के मोल कैसे फाइंड आउट करोगे रे 7 डिवाइडेड बाय 28, तो 11 4 से 1/4 आ गया बेटा, इसका भी कितना आ गया रे 1/4 बेटा। तो दोनों के मोल क्या आ गए रे सेम। अब एक बात सुनो, अगर मोल सेम है, ध्यान से सुनना, इनमें क्यों नहीं सेम हुआ, अब मोल से नंबर पे जाना है, तो क्या चाहे इसमें जाता इसमें जाता इसमें जाता, सबसे अन्य का मल्टीप्लाई करता, तो Na का मल्टीप्लाई तो सब में क्या होता है सेम। इसीलिए बेटा मैंने सिर्फ मोल फाइंड आउट किए हैं, नंबर फाइंड आउट नहीं किए, क्योंकि मेरे को इसमें भी Na का मल्टीप्लाई, इसमें भी Na का मल्टीप्लाई, इसमें भी इसमें भी सब में Na का मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर देखो ये Na/4, ये भी कितना रे Na/4, तो आंसर कौन सा टिक करोगे बेटा 4th आंसर आप क्या कर दोगे टिक। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको दिया गया है कि विच वन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एटम किसमें प्रेजेंट होंगे। तो देखिए बेटा काफी टाइम हो गया है, हम इस पे हैबिट बन चुकी है कि सबसे पहले सर मोल होता है हमारे पास, देन हम नंबर पे जाएंगे तो Na का मल्टीप्लाई, अगर वेट पे जाएंगे तो मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई, और अगर वॉल्यूम पे जाएंगे तो 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई। मतलब मोल से जब जब दूर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, जब जब पास आएंगे क्या करेंगे रे डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं बेटा, क्योंकि इसका हमने काफी बार पढ़ चुके हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास है क्या कुछ बात, एक बात नोट करके बेटा नई बात बता रहा हूं रे, क्या है देखो बेटा, अगर कभी भी क्वेश्चन में ग्राम मोलिक्यूल दिया हो आपको, क्या दिया हो रे ग्राम मोलिक्यूल दिया हो आपको, ग्राम एटम दिया हो बेटा आपको, ग्राम मोलिक्यूल दे, ग्राम एटम दे, ग्राम आयन दे बेटा, तो इन सबका मतलब आपको क्या मानना है, क्या दिया गया बेटा आपको मोल दिए गए। ग्राम मोलिक्यूल दे, ग्राम एटम दे, ग्राम आयन, इनका मतलब आपको क्या प्रोवाइड करवाया गया रे मोल। तो ये बात आपको बेटा क्या करनी है रे याद रखनी है। अब आते बेटा सॉल्यूशन पे, देखिएगा रे बेटा सॉल्यूशन में आप देखोगे बेटा पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहला आंसर 2.5 ग्राम मोलिक्यूल N2, तो आप बोलोगे सर ग्राम मोलिक्यूल मतलब क्या प्रोवाइड करवाया गया मोल, मोल ऑफ N2 गिवन है बेटा कितने हैं 2.5। अब मोल से किस पे जाना बेटा नंबर पे, मोल से नंबर पे जाते तो Na का क्या करेंगे रे मल्टीप्लाई, तो सर मोल से Na का मल्टीप्लाई किया तो N2 मिल गया बेटा 2.5 इंटू Na। पर हमें मोलिक्यूल चाहिए कि एटम चाहिए, सर हमें एटम चाहिए। N2 में कितने एटम है बेटा 2, तो जो नंबर ऑफ एटम होंगे बेटा N2 के वो कितने आ जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2.5 Na, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आ गया रे 5 Na। फर्स्ट ऑप्शन का ये आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है रे। सेकंड करते हैं बेटा सोल्व रे। सेकंड बोला 5 ग्राम एटम नाइट्रोजन, ग्राम एटम का मतलब भी आपको क्या प्रोवाइड करवाया गया बेटा मोल रे, तो आप बोलोगे सर मोल ऑफ N2 गिवन है कितने रे
5 सॉरी अकेला नाइट्रोजन दिया बेटा, N2 नहीं दिया। तो नाइट्रोजन दिया बेटा, नंबर पे जाने के लिए क्या करोगे सर, नाइट्रोजन के नंबर पे जाने के लिए Na का क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 Na। अब नाइट्रोजन एक सिंगल नाइट्रोजन एटम में कितना होता है, एक ही एटम होता है, तो इसका नंबर कितना आ गया रे बेटा, नीचे लिख देता हूं मैं 5 Na बेटा, ठीक है रे। तो ये दूसरे का आंसर भी कितना आ रहा है बेटा 5 Na। थर्ड वन का देखो बेटा, आपको किया गया 3.01 इंटू 10⁻24 नाइट्रोजन एटम बेटा। अब हमारे पास क्या है बेटा, एटम उन्होंने दे ही दिए, कितने हैं बेटा 3.01 इंटू 10⁻24 नाइट्रोजन एटम बेटा, ये गिवन ही है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया मतलब। और फोर्थ ऑप्शन में देखो बेटा आपको क्या दिया गया, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया आपको 82 ग्राम डाई नाइट्रोजन, मतलब कहां पर बेटा हम वेट पे, वेट से पहले मोल पे, देन किस पे जाएंगे बेटा नंबर पे। तो मोल वेट पे क्या करते हैं, अगर मोल की तरफ आ रहे तो डिवाइड कर देंगे बेटा, 82 ग्राम आ गया बेटा 82 रे डाई नाइट्रोजन का। आपको पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28, डिवाइड कर दो बेटा, कितने से जाएगा ये जाएगा बेटा ये 2 पे जाएगा बेटा, ये 2 पे जाएगा बेटा, पॉइंट आ गया रे, कितना बच गया बेटा 56, 16, 160, तो ये लगभग बेटा 5 से थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा बेटा, 6 के करीब जाएगा। तो यहां पर जो मोल ऑफ N2 मिलेंगे बेटा वो कितने मिल गए अपने को 2.6, मोल से किस पे जाएंगे रे नंबर पे, तो नंबर ऑफ N2 कितना आ गया बेटा 2.6 Na। डाई नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन के एटम रे 2, तो N एटम कितना कर दोगे रे 2 से मल्टीप्लाई, तो 5.2 Na, ठीक है बेटा। अब कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है ये देखो, इनमें तो आपको पता है बेटा, देखो कितना आएगा, इसका तो आएगा 6, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23, यहां पर इंटू में क्या था बेटा 5, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है इसका लगभग 30 आएगा रे, तो इसका लगभग आएगा 3 इंटू 10⁻24 बेटा, इसका जितना इसका भी उतना। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखो बेटा, इसमें 5.2 है, 5.2 मतलब 5 से क्या है लगभग ज्यादा, तो 5.2 5 से ज्यादा है, तो बेटा आप 5.2 को 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू जो होगा बेटा वो लगभग कितना आएगा रे 3.5 इंटू 10⁻24, तो इसकी वैल्यू बेटा नाइट्रोजन एटम क्या होंगे सबसे ज्यादा बेटा। तो आपका कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बेटा आप, फोर्थ वन इज करेक्ट। समझे मेरी बात को बेटा, देखो यहां पर Na का मल्टीप्लाई करना था, यहां पर इसने किया हुआ इसने खुद ने दिया हुआ था, यहां पर Na का मल्टीप्लाई किया तो ये लगभग 3 आएगा, जैसा ये वैसा ही ये, नहीं तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हो, इसका 5 Na आया, इसका 5 Na आया, पर इसका 5.2 Na आया, इसीलिए हमने किसको टिक किया रे फोर्थ को। समझ आ गया होगा बेटा आपको ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहा गया कि 7.5 ग्राम गैस कंटेन वॉल्यूम 5.6 लीटर एट एसटीपी गैस विल बी। तो देखो बेटा हमें क्या क्या प्रोवाइड किया, हमें क्या दिया गया रे वेट दिया गया, हमें क्या दिया गया वॉल्यूम दिया गया। आप एक बात बताओ, क्या हमारी एसटीपी कंडीशन है तो जो हमने चार्ट बनाया था वो फॉलो हो जाएगा? कैसे आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर मोल को हम चेंज करते हैं नंबर्स में, या हम जा सकते हैं वेट में, और या जा सकते हैं वॉल्यूम में। सर जब जब मोल से दूर जाएंगे क्या करेंगे रे मल्टीप्लाई, मोल से दूर जाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये मोल से दूर नहीं, हमें वॉल्यूम दिया हुआ, मोल की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले बेटा मैं मोल फाइंड आउट करता हूं, देखिएगा अब क्या बोलोगे सर मोल्स, अगर मेरे को वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा 22.4 लीटर का डिवाइड, वॉल्यूम से मोल की तरफ जा रहा हूं, वॉल्यूम दे कितना रखा है बेटा 5.6, ये कितना है बेटा 22.4 लीटर। कैंसिल आउट कर दोगे बेटा कितना है मोल्स, किसी उस गैस का मोल कितना हो गया 1/4 मोल मिल गया बेटा आपको। अब मोल से आप क्या निकाल सकते हो सर, मोल इज इक्वल टू होता है सर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अगर सर मेरे को मोलिकुलर वेट मिल जाए, ध्यान से सुनना,
इन सब गैसों का मोलिकुलर वेट पता है कि नहीं पता आपको? बिल्कुल पता है। तो अगर आपको मोलिकुलर वेट मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस मोल की वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पर कितनी आई रे 1/4। वेट कितना दे रखा है बेटा 7.5। यहाँ पर मोलिकुलर वेट फाइंड आउट कर लोगे बेटा। मोलिकुलर वेट इधर गया बेटा, 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया रे 30। तो आंसर मोलिकुलर वेट कितना आ गया 30। जिस गैस का मोलिकुलर वेट 30 है वो क्या हो जाएगा रे इसका ऑप्शन बेटा CO। कार्बन का होता है सर 12, ऑक्सीजन का होता है सर 16। कितना हुआ रे 28। नेक्स्ट एग्जांपल, सर कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो गया 32। तो इसका आंसर आ गया 44। नेक्स्ट एग्जांपल, सर नाइट्रोजन का होता है 14, सॉरी नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आ गया रे 13। और फोर्थ वन, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का 14, तो दो का कितना हो गया रे 28 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया रे 44। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बेटा? थर्ड वन क्या कर दोगे रे आप टिक। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया रे टिक हो गया। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 500 ml of a glucose solution contains 6.023 into 10⁻22 molecules. The concentration of solution is क्या होगी? कि मतलब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है बेटा। कल हमने बात की थी कंसंट्रेशन की, तो पहले हम कल वाली बात को रिपीट करते हैं बेटा। कंसंट्रेशन के बारे में आपको क्या बताया था कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने टोटल मोल है उसको क्या बोलते हैं हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है। तो एक बात बताओ, आपको वॉल्यूम गिवन है 500 ml, लेकिन आपको मोल गिवन नहीं है। कहां पर हो रहे हैं आप? नंबर पे। नंबर से मोल निकालना जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर। सर हम चार्ट बना लेंगे मोल से नंबर का, मोल से वॉल्यूम का एंड मोल से वेट का। सर जब जब दूर जाएंगे, चाहे वो नंबर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे वेट हो, तो मल्टीप्लाई। नंबर की तरफ जा रहे हो तो Na का मल्टीप्लाई, मोल वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं तो 22.4 लीटर का मल्टीप्लाई, वेट की तरफ जा रहे हैं तो मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई। लेकिन आप देखो हम नंबर से मोल की तरफ आ रहे हैं तो जस्ट उल्टा। क्या सर? Na का मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइडेशन। तो अब देखो मोल कैसे निकालोगे रे नंबर से? आप बोलोगे सर मोल ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, मोल ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या करोगे रे N डिवाइडेड बाय Na। N कितना है रे इसका? आप बोलोगे सर 6.023 इंटू 10⁻22 और अपॉन बेटा, अपॉन क्या बोलोगे रे? Na कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। कैंसिल आउट हो गया बेटा 6.023 से 6.023, ये कैंसिल आउट हुआ बेटा। नीचे कितना बच गया रे 10। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज के मोल फाइंड आउट हुए बेटा वो कितने हुए रे 1/10 हुए बेटा। अब देखो रे ग्लूकोज के मोल हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता है, तो कंसंट्रेशन निकल जाएगा। बिल्कुल बहुत आसान है सर। C इज इक्वल टू N कितना निकाला बेटा 1/10, वॉल्यूम कितना है 500, ठीक है बेटा। लेकिन वॉल्यूम किस में है? ml में। हमें किस में चाहिए? लीटर में। 1 लीटर में कितने ml होते हैं बेटा? 1000 ml। तो लेकिन सर हमें तो उल्टा चाहिए, ml को लीटर में चेंज करना है, तो 1/1000 का क्या कर देंगे रे डिवाइडेशन, ठीक है बेटा। 1 ml 1 लीटर, तो यहाँ पर 1/1000 का क्या कर दिया रे डिवाइडेशन। ये 1000 ऊपर चला जाएगा बेटा। C इज इक्वल टू क्या आ गया रे 1000 डिवाइड बाय 5000, कैंसल आउट हो गया बेटा। 1 बाय क्या आ गया रे 5, यानी कि 0.2 m। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बेटा? 0.2 कौन सा रे? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ आया होगा रे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन में कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 5 मोल सिल्वर का, बट इन केस में आप देखो आपको क्या गिवन है? आपको डेंसिटी गिवन है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कभी भी आए तो हमें पहले डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना होता है बेटा। आपको बताया गया था, सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है रे? मास अपॉन वॉल्यूम बेटा। सॉरी पहले, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहां पर हमें डेंसिटी पता है लेकिन सर मास नहीं पता। देखो बेटा
मास तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको वॉल्यूम दिया गया, ध्यान से सुनो। अब चलेंगे हम मोल चार्ट पे कि सर हमें मोल फाइंड आउट कर, सॉरी मोल दिए हुए हैं, हमें कहाँ जाना है? वेट पे। मैंने कभी कहा था कि मोल से जब भी दूर जाएंगे बेटा क्या करेंगे रे? मल्टीप्लाई। आज हमें कहाँ जाना है बेटा? तो आप कहोगे सर हमें जाना है वेट पे, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? मोलिकुलर वेट का। बेटा मोलिकुलर वेट कितना होता है सिल्वर का? आपको जब मैंने टेबल बनाई थी याद करवाया था बेटा, सिल्वर का मोलिकुलर वेट होता है 108। तो मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? इधर देखो रे, मोल इज इक्वल टू होता है सर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहां से वेट मिल जाएगा बेटा। मोल कितना रे? 5 सर, 5 मोल हो गया सर। वेट हमें फाइंड आउट करना है सर। मोलिकुलर वेट कितना है इसका? 108। तो यहां से वेट कितना आ गया बेटा? 5 इंटू 108। वेट पता है बेटा, डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा रे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी। वेट कितना है? 5 इंटू 108 और डेंसिटी कितना गिवन है? 10.8। पॉइंट हटाया बेटा, ऊपर कितना चला गया रे? 10। इससे क्या हो गया रे? कैंसिल आउट। तो कितना आंसर आया बेटा? 50 ml बेटा। कितना आंसर आया रे? 50 ml। कौन सा टिक करोगे बेटा? सेकंड ऑप्शन क्या कर देना रे? टिक कर दे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम CO2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आपको यहाँ पर क्या कंडीशन है? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब एसटीपी तो नहीं, क्योंकि एसटीपी में हमें कितना टेम्परेचर दिया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। देन क्या करोगे बेटा? सॉल्यूशन देखिएगा रे। आप कहोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल एसटीपी कंडीशन नॉट गिवन। एसटीपी कंडीशन क्या है? नॉट गिवन। जब आपको एसटीपी कंडीशन नहीं दिया हो तो आपको कहा गया था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करो। ठीक है, ठीक है सर। हमारे पास आर है, टी है, पी है, वो किसका मान नहीं है रे? एन का। तो फाइंड आउट कर लो क्या दिया हुआ है? बाहर दिया हुआ बेटा, वेट दिया हुआ है। याद करो वापस से सर, मोल से जब वेट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं मोलिकुलर वेट का, लेकिन मोल से मोल की तरफ आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे रे। तो मोल इज इक्वल टू क्या बोला था बेटा? वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट रे। वेट कितना दिया बेटा? 22 ग्राम। CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 44। निकाल के देख लेना बेटा अगर नहीं आता तो। कार्बन का 12 होता है बेटा। ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 32 हो गया बेटा। कितना हो गया? 44। कैंसिल आउट करोगे बेटा कितना आ गया? मोल कितने आ गए? 1/2 बेटा। और सब वैल्यू पुट कर दो बेटा, आपको पता ही है। पी प्रेशर कितना दिया रे? 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम फाइंड आउट करने, एन की वैल्यू 1/2। आर देखो बेटा, आर क्या है? एटमॉस्फेयर। ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर लीटर। याद करो जब एटमॉस्फेयर में वैल्यू आती है तो आर का वैल्यू कितना लिखा था हमने? 0.0821। अगर आपको याद नहीं है तो याद करो बेटा, हमने आर की वैल्यू 2 लिखी थी कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में। हमने आर की वैल्यू 8.314 लिखी थी बेटा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में। हमने बेटा आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेयर मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर में लिखी थी बेटा। और हमने बेटा आर की वैल्यू 0.0831 कब लिखी थी बेटा? बार मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो हमें कौन सी यूज करनी है बेटा? एटमॉस्फेयर। और ज्यादातर केसेस में हमें इस एटमॉस्फेयर वैल्यू को ही यूज करना है बेटा। ठीक है रे? तो देखिएगा अब बेटा क्या लिखना है रे? टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको कितना दिया गया बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस। याद रखना हमें टेम्परेचर ऑलवेज किस में लिखना है? केल्विन में। तो केल्विन में कितना हो जाएगा रे? तो आप बोलोगे 300 से। अगर किसी को नहीं बदलना आता बेटा टेम्परेचर को केल्विन में, तो सुनिए बेटा, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है बेटा? जो आपको टेम्परेचर गिवन है उसमें आपको 273 ऐड करना होता है। वहां पर कितना दिया बेटा? 27 प्लस कर देना बेटा 273। कितना हो जाएगा बेटा? ये 300। बेटा हमने 300 लिख दिया है। कैंसिल आउट कर दो बेटा इसको रे। 150 आ गया बेटा। 150 को बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रे ये लगभग आपका जो आंसर आएगा बेटा 12.31 के करीब आ जाएगा। वैल्यू किस में आएगी बेटा? लीटर में आएगी बेटा। किस में आ गई वैल्यू हमारे पास? एटमॉस्फेयर लीटर लिखो बेटा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं लीटर आएगा।
ठीक है बेटा, तो हमारे कौन सा ऑप्शन टिक करोगे रे? पहला ऑप्शन क्या हो गया सर?